प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को देश की प्रगति और विकसित भारत के लिए परिवर्तनकारी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट में कृषि, ग्रामीण समृद्धि, शहरी विकास और सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव, नए टैक्स स्लैब बनाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में किसानों से लेकर फिनटेक, एमएसएमई से लेकर एआई तक विकास, समावेशन और नवाचार को प्रमुखता। कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चुनिंदा 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। 36 और जीवन रक्षक औषधियों तथा दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया, खपत को बढ़ावा देने के लिए सुधारों की सराहना की। और हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स और श्राचीराड़ बंगाल टाइगर्स के बीच खिताबी मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की देश की यात्रा को गति देने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट एआई, खिलौना विनिर्माण, कृषि, फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि और शहरी विकास पर केंद्रित है तथा इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने के कई प्रावधान किए गए हैं। The budget actually says several things about our path towards Viksit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बजट ने विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसमें किसानों से लेकर फिनटेक और एमएसएमई से लेकर एआई तक विकास, समावेशन तथा नवाचार को केंद्र में रखा गया है। रेल मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे श्री वैष्णव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रेलवे का पूंजीगत व्यय बहुत अधिक है और बजट में 2,52,000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था है। Once again, very thankful to Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for supporting the growth of railways. The capital expenditure for railways is huge, 2,52,000 crore GBS, and this is something which was really needed. Railway has been expanding its network, getting better types of trains, and simultaneously focusing on safety. इससे पहले संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।
There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. वित्त मंत्री ने टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। बजट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नई योजनाओं की भी घोषणाएं की गई हैं। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की। Government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below average credit parameters. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निर्माण मिशन की स्थापना करने की घोषणा की। बजट में औषधि के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। कैंसर और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत बड़ी पहल है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि बजट की विशेषता कर दरों में कटौती करना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के दिवालिया और शोधन अक्षमता पर भारतीय उद्योग परिसंघ कार्यबल के अध्यक्ष शार्दुल श्रॉफ ने कहा है कि इस बजट में सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को व्यक्तिगत कराधान से लगभग पूरी तरह से बाहर करना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय कृषि परिषद के सदस्य बी त्यागराजन ने आकाशवाणी को बताया कि ये बजट उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रोत्साहित करने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाने से लेकर सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को इस बजट में और बढ़ावा दिया गया है। बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य न केवल कपास की उत्पादकता बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन के लिए फाइबर प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे ताकि टिकाऊ प्राकृतिक फाइबर को बढ़ावा दिया जा सके। श्री चौहान ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के प्रसंस्करण जैसे कई काम करने में मदद मिलेगी। मखाना विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में गरीब किसान उत्पादित करते हैं, जैसे कई काम करने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और ये सारे कदम जो उठाए गए वो कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 22 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हो सकता है। 22 lakh more jobs can be created directly and indirectly with the impactful ideas that she has proposed for the leather and footwear sector. And the 5 PM schemes that were announced last year will also make our young men and women more employable. And on these increased incomes, there'll be no income tax up to 12 lakhs. So it's a very holistic budget. वहीं दूसरी तरफ कई विपक्षी नेताओं ने बजट पर सरकार की आलोचना की और कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में बेरोजगारी की समस्या और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।
कि अगर आपके पास तनख्वाह है तो आप कम टैक्स देंगे, लेकिन जिनके पास रोजगार नहीं है उनके पास तनख्वाह कहाँ से है? और बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुना। फाइनेंस मिनिस्टर की भाषण में कहाँ थे बेरोजगारी, कहाँ थे हमारे युवाओं के वर्ल्ड रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में, बेरोजगारी। आम लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आकाशवाणी से बातचीत की। विपिन भाई पटेल, बजट अच्छा है कुल मिला के। 12 लाख का जो इनकम टैक्स इन्होंने मूव किया है वो अच्छी बात है आम पब्लिक के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा नाम विवेक है। इस बार का बजट काफी प्रोमिनेंट लग रहा है और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रेट की वजह से मिडिल क्लास को काफी फायदा मिलेगा, और जिनके बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात हुई है तो उनको भी फायदा मिल सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रिया और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक। 1 फरवरी शनिवार सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड और आकाशवाणी के अतिरिक्त चैनलों पर। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खबरें महाकुंभ से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने अपने परिवार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराष्ट्रपति ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्थाएं वाकई अभिभूत करने वाली हैं। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। हर स्तर के ऊपर प्रशासन ने जो चमत्कारी करिश्मा दिखाया है। एक हादसा हुआ और अंदाजा लगाइए किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 73 देशों के मिशन प्रमुखों, उनके जीवन साथियों और राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल भी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में 73 देशों के मिशन प्रमुख, राजनयिक और उनकी पत्नियों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडलों ने आज संगम में डुबकी लगाई। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल शुक्लान ने कहा कि महाकुंभ मानवता का एक वैश्विक उत्सव है। It can draw people from around the world in a festival celebrating our common humanity, spirituality and forgetting our differences. भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा कि महाकुंभ नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का हिस्सा है। The part of cultural, civilizational and religious linkages that we have between Nepal and India. मिशन प्रमुख और राजनयिकों ने अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में हैदराबाद तूफान्स का मुकाबला श्राचीराड़ बंगाल टाइगर्स से हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025-26 को देश की प्रगति और विकसित भारत के लिए परिवर्तनकारी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव, नए टैक्स स्लैब बनाए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बजट में किसानों से लेकर फिनटेक, एमएसएमई से लेकर एआई तक विकास, समावेशन और नवाचार को प्रमुखता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।